हाथी पे डर लग रहा था? नहीं, डर नहीं लग रहा था? नहीं, थोड़ा-सा भी डर नहीं लगा? थोड़ा-सा डर लगा। फिर पापा फिर हम लोग को दिखे तो सहारा मिला हमको। और वो कार को तोड़ रहा था इतने ज़ोर से। हाँ। उसके बाद फिर थोड़ा संभला, पापा जी उसको लड्डू दे रहे थे, केला का पत्ता दे रहे थे खाने के लिए, है ना? तभी वो नहीं सुन रहा था। इनके सामने हाथी कुचल रहा है और नीचे एक व्यक्ति घायल हुआ, एक व्यक्ति गंभीर हुआ और एक व्यक्ति की जान भी चली गई। देखिए एक स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा होगा। ये दोनों बच्चे उस हाथी पे बैठते हैं और हाथी के बैठने के बाद 2 मिनट भी नहीं होता है, हाथी पागल की तरह जो भी सामने आता था उसको चीर-फाड़ करता है, स्टार्ट कर देता। एक स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है जिस तरीके से एक स्विफ्ट डिज़ायर है, उसको कितनी बार हाथी उठाई और कितने बार फेंकने की कोशिश किया। उसके बाद हाथी इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि ये दोनों बच्चे को बैठाकर, ऐसे उनके पिताजी बैठाए हुए थे, लेकिन 5 घंटे तक पागल हाथी इन बच्चे के साथ लगातार दौड़ते रही और पिताजी लगातार अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। क्या हुआ सर? कैसे घटना हुआ था सर? नमस्कार, मैं दशहरा मनाने के लिए गृहग्राम आया और जी सर। एक्चुअली मैं पेशे से पत्रकार हूँ। जी, मेरा नाम मुकेश भारती है। जी, छत्तीसगढ़ में मैं अपनी पत्रकारिता करता हूँ और जी सर। लगातार बच्चों और बच्चियों में, माने लड़का और लड़कियों में फ़र्क ना हो, जी, फ़र्क ना समझें, इसका संदेश लेकर मैं खबरों के माध्यम से भी लोगों को समझाता हूँ। चूँकि मेरी खुद की भी 2 बच्चियाँ हैं। जी, मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनके 2-2 लड़के हैं। जी, तो मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मेरे भाइयों ने भी कहा हम कन्यादान करेंगे, हम कन्यादान करेंगे। जी, कहते हैं कि बड़े भाग्य से लड़का होता है और सौभाग्य से एक लड़की का जन्म घर में बिल्कुल, होता है। बिल्कुल सर। तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे 2 बच्चियाँ हैं। जी, किंतु इस सौभाग्य से मैं अपने आप को कल ऐसा महसूस कर रहा था जी, कि क्या कुछ हो जाएगा। जी, उस अनहोनी की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता, जी, किंतु उस समय ऐसा कुछ मैंने फ़ील किया। जी सर। चूँकि मेरे बच्चे मेरे बगैर रह नहीं सकते और मैं स्वयं इनके बगैर नहीं रह पाता। जी सर। सर इतनी छोटी मासूम बच्ची 5 साढ़े 5 घंटे तक हाथी के रस्सी पकड़ के उसकी पीठ पे रहना और हाथी लगातार सामने वाले को वार कर रही है, गाड़ी को उठाकर फेंक रही है। बच्ची कितना हिम्मती है सर? हिम्मती कैसे बच्चे को बनाया है सर? सर डेयर की बात करें, हिम्मत की बात करें तो पेशे से चूँकि मैं पत्रकार हूँ, जी, इनकी फूआ एनसीसी सब इंस्पेक्टर हैं, साथ ही एक शिक्षक भी हैं जी, और उन्होंने लगातार इनसे हमेशा बात करी है। जी, इनका रोल मॉडल ये अपने पापा को समझती हैं हमारी बच्चियाँ कि हमारे पापा ही हमारे हीरो हैं। जी, और मैंने जहाँ तक यह फ़ील किया है कि बच्चे यदि स्पोर्टी हों तो कहीं न कहीं उनको एक अंदर से एक शक्ति होती है, एक ताकत मिलता है। बिल्कुल। क्योंकि एक साधारण सा बच्चा यदि कहीं गिरता है तो वह माँ-बाप को खोजता है। जी सर। किंतु स्पोर्टी बच्चा जो है अपने धूल को झाड़ेगा, अपने घुटने को जहाँ उसके चोट लगी होगी उसको ठीक करेगा और फिर वह खेलने लगेगा। जी सर। ये फ़र्क होता है एक स्पोर्टी और एक सामान्य बच्चे में। जी, तो मैं पालकों से भी निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई तो कराएँ ही, जी, जहाँ तक वे पढ़ना चाहें कि ये कि क्योंकि शिक्षा उनका अधिकार है, जी, अगर आपने जन्म दिया है तो। जी। ये स्टेट लेवल चैंपियन है कराटे में। जी, स्टेट लेवल? जी, और ये भी स्टेट लेवल चैंपियन है। इनको हमारे उप मुख्यमंत्री जो टीएस सिंह देव थे तत्कालीन, जी। उन्होंने गोद में लेकर इनको सम्मानित किया क्योंकि लेकिन बहुत सर कम उम्र में। जी। जी, लेकिन सर एक सवाल रहेगा वहाँ पे, जिस तरीके से हाथी अपना रौद्र रूप दिखा रही थी, वहाँ पे अच्छे-अच्छे की हालत खराब हो जाएगी। वो चाहे कितना भी बड़ा कराटा मैन हो या जो भी व्यक्ति हो, हाथी का जिस तरीके से रौद्र रूप था सर, आपने भी देखा होगा, आपने भी डर गया होगा। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे ये बच्ची लगातार साढ़े 5 घंटे तक उस हाथी के पीठ पे बैठी रह गई। क्या सर इस बच्ची के लिए क्या बोलिएगा? और साथ ही साथ जो उस पे पहलवान जो जिसको बोलते हैं, उन्होंने इस बच्ची को सँभाल के रखा, लगातार इन बच्ची पे वार नहीं होने दिया सर। सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो ब्रेव बच्चे होते हैं, जी, वो जन्म से नहीं होते हैं, जी, ब्रेव बनाना पड़ता है। कहते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है। कोई देश भी परफेक्ट नहीं है, जी, परफेक्ट बनाना पड़ता है। जी सर। कमियाँ सब में हैं, कम या ज़्यादा। जी, कल यह अंधेरे में ही जी, 2.5 घंटे अंधेरा और 2.5 घंटे का जो वक्त था वह उजाले में बिताया। जी, उजाले में इन्होंने मौतें भी देखी जी, और ये ऊपर सवार थे। जी, इनके सामने हाथी कुचल रहा है और नीचे एक व्यक्ति घायल हुआ, एक हाँ, व्यक्ति गंभीर हुआ और एक व्यक्ति की जान भी चली गई। जान भी चली गई, जी, इनके सामने। इनके सामने।
और फिर ये भी ऊपर बच्चे डटे रहे। डटे रहे सर। एक बस को इतनी जोर से उसने धक्का दिया कि मेरे बच्चे, मुझे लगा कि वह नीचे ना पड़े, जी। किंतु मैं इनको जब इशारा करता रहा कि बेटा हम्म, ब्रेक हिम्मत ब्रेक रखना। हिम्मत रखना, मैंने अपने अंगूठे से अपने इसे फोकस करवाया जी। और उसके बाद बोला मुझे मत देखो, बस आप पकड़े रहो, रस्सी को छोड़ना नहीं। जी। ये मेरे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पापा की बात जरूर मानने का प्रयास करते हैं। जी सर। और मैंने एक शिक्षा दी है जो अन्य पालकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि कुछ कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे कुछ त्रुटियां कर देते हैं जी। और हम गुस्से में होने की अवस्था में उन्हें मार देते हैं, पीट देते हैं या डांटते हैं। जी। उस भय के आलम में वह बच्चा आपसे शेयर करना छोड़ देता है। तो बच्चों को दोस्त भी बनाइए। जी। जब वह फ्रेंडली आपसे व्यवहार करेगा जी। तो सारी चीज़ों को आपसे शेयर करेगा। बिल्कुल जी। मेरे पापा के लिए मैं क्या क्या चीज़ हूँ। हम दोनों पापा हाँ। के दो बेस्ट फ्रेंड थे, वो कहीं और हैं, तो जी। दो बेस्ट फ्रेंड भी हम उनके लिए हैं। हाँ। दो मम्मी पापा भी थे उनके, हाँ। मतलब मम्मी पापा थे उनके, हम्म। तो वो भी मतलब नहीं है अब, तो उनको भगवान के लिए हम दोनों को भेजे। पापा हमको फ्रेंडशिप भी है, हर चीज़ हमको पापा जी मानते यानी हैं। कि हम लोग, हमारे ब्रदर नहीं है तो हम इन्हीं को राखी बांधते हैं। हाँ, हाँ यानी कि पापा के लिए आप उनके मम्मी पापा भी हैं, बेटा बेटी भी हैं, हाँ फ्रेंड भी हैं, हाँ और पापा की बेटा भी हैं और बेटी भी है। बहनें भी हाँ। हैं। बल लिया। और तारों को देखकर आप क्या सोच रहे थे? क्या सोच रही थी मेरे बाबू? पापा ऊपर में हैं, मेरे साथ में रहेंगे, वो ज़रूर रहेंगे। पापा मेरे को बताते हैं ना कि मेरे पापा भी जब मरते थे तो मैं उनको तारों में देखता था, बताते थे पापा, तो हम भी उनको तारे में देख रहे थे। आप तारों में देख रही थी, हम्म। दिख रहे थे पापा आपका? हाँ। क्या मन में ख्याल आ रहा था? हाथी पे डर लग रहा था? नहीं डर नहीं लग रहा था? नहीं, थोड़ा सा भी डर नहीं लगा? थोड़ा सा डर लगा। फिर पापा फिर हम लोग को दिखे तो सहारा मिला हमको। अच्छा, मैंने पापा को देखने के बाद आपको सहारा मिला। हाँ। लेकिन आपके सामने बहुत सारे लोगों को हाथी चोट पहुंचा रही थी, उस टाइम क्या लग रहा था बाबू? उस समय हमको वो फील हो रहा था कि ये सबको मार ना दे, दौड़ 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 के हमारे पापा को कुछ हो ना जाए, मर ना जाए पापा, तो इसीलिए हमको भी बहुत टेंशन हुआ था। मैंने आपको टेंशन हो गया था? हाँ। ये अपने अपनी जान का की अपने जान का जो अपने जान का संभालने के चक्कर में नहीं थी, पापा के जान का आपको फिक्र था। हाँ। आपका जान का फिक्र नहीं था? नहीं। क्यों नहीं था? आप तो हाथी पे थे, पापा तो नीचे थे, पापा तो बच जाते, पापा किसी के घर में घुस जाते, लेकिन आप तो हाथी पे थे। पर वो पापा वो घुस जाते, हम्म। पर मेरे को उनका इसलिए टेंशन था तो वो गिर सकते हैं कभी, वो दौड़े, वो घर में घुसेंगे क्योंकि और दौड़ रहे हैं वो, फिर वो गिर गए, फिर उसको लगा कुछ चोट, फिर उनको भी आ गया तो हमको उससे दुख होगा। हाँ, हाथी पे तो आप बैठ गए, पापा बैठा दिए, आपका भी शौक था क्योंकि आपने घोड़ा और ऊँट की सवारी कर लिए थे, आपने हाथी का सवारी नहीं किया था। हाथी पे जब सवारी किया, बैठ गया, बैठने के बाद क्या मन में सवाल आ रहा था जब हाथी का पागलपंती स्टार्ट हो गया तो मेरे को थोड़ा डर लगा जी। ये टाइम। तो फिर मैंने बोला, पापा जी को मैंने देखा, तो फिर पापा बोले कुछ नहीं होगा बेटा, उतार देंगे। और उन लोग भी बोल रहे थे, जो पहलवान थे वो जो चढ़ा रहे थे घोड़े को, उन लोग भी बोले कुछ हाथी नहीं को? होगा। हाँ, हाथी को। हाँ। तो कि कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, मतलब हम लोग को बोलते हैं, हाथी को नहीं। कुछ नहीं होगा बेटा, हम लोग आपको उतार देंगे, घर पे पहुंचा देंगे। और पहुंचाए भी उन लोग। हम अच्छा, लोग को। 5 घंटे तक हाथी के साथ रहे, हाँ। क्या क्या आपने देखा? क्या क्या आपके सामने ऐसा समस्या या क्या क्या ऐसा विकराल रूप देखने को मिला आपको? पहले तो जब हम लोग चले तब बहुत ऊंच नीच ढलाव, और वो कार को तोड़ रहा था इतने जोर से। उसके बाद फिर थोड़ा संभला, पापा जी उसको लड्डू दे रहे थे, केला का पत्ता दे रहे थे खाने के लिए, है ना, तभी वो नहीं सुन रहा था।